वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे स्टॉक का नाम डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वीएसटी टिलर, जिसने आज की डेट में 15% का अपमूव दिखाया है। जस्ट इन वन डे इसने 15% का अपमूव, जैसे मैंने आपको बताया, इसने दिखाया है। तो इसके पीछे के क्या रीजन है कि आज ये जो स्टॉक है ये इतनी तेज क्यों भागा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके क्या रीजन रहे हैं। जो वीएसटी टिलर जो स्टॉक है, जो ट्रैक्टर बनाती है बेसिकली, इसके स्टॉक में 15% का अपमूव क्यों आया है। और हम ये भी समझेंगे कि अगर इसमें आप पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे आपका टारगेट, और आपको इसमें कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। बट मेक श्योर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बात करूं, वीएसटी टिलर जो कंपनी है ये बेसिकली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है और ये एक्सपोर्ट करती है। तो इसका जो रीजन है कि ये स्टॉक के जो प्राइस है, जो 15% की इसमें अपमूव जो इसने रैली दिखाई है, जो इसने लाइफ टाइम 52 वीक्स का हाइट जो इसने टच करा है आज की डेट में, इसके रीजन क्या है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ना कि इसने जो Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। तो इसके जैसे ही Q4 के रिजल्ट आए ना, वैसे ही ये स्टॉक बहुत तेजी से भागा है। तो मैं आपको इसके रिजल्ट में शो करता हूं जिससे कि आपको समझ आ पाएगा कि स्टॉक में क्यों इतनी 15% की अपमूव रैली आई है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं इसके Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर करता हूं। जो Q4 का इसका जो रेवेन्यू है, जो इसने फ्रॉम 31 मार्च 2023 का जो इसने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करा है, उसमें जो इसके Q4 का रिजल्ट है ना, वो इसका है 322 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इसके Q4 के रिजल्ट आए जो इसका रेवेन्यू है। और जो इसके प्रीवियस ईयर के जो लास्ट क्वार्टर था, विच वॉज टिल 31 मार्च 2022, अगर उस क्वार्टर से इस क्वार्टर को अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो इसने 47.7% का इसके जो रेवेन्यू है वो बढ़े हैं। दैट मीन्स कि इसके रेवेन्यू में एक क्वार्टर में इस क्वार्टर को अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस ईयर के प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करो तो 47% की इसकी अपमूव, इसके रेवेन्यू बढ़े हैं, जो कि एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही साथ अगर आप इसके ये देखोगे, जो एबिटा मार्जिन है, जो एबिटा मार्जिन इसने Q4 का जो इसने डिक्लेयर करा है, वो इसने करा है 59 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स कि इसके जो एबिटा मार्जिन, अगर एबिटा मार्जिन को भी अगर आप कंपैरिजन करोगे इसके प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वार्टर से, तो उसमें 18.23% का इसकी एबिटा मार्जिन भी बढ़े है, जिसे हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो भी इसका ऑलमोस्ट जो इसका बड़ा है, जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो इसका डबल हो गया है। अगर आप Q4 से इसके पिछले ईयर के Q4 से डिक्लेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो इसका Q4 का जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ा है, जो कि इसने रिपोर्ट करा है 40 करोड़ का। मतलब कि रेवेन्यू भी बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, साथ ही साथ इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ा है। अब इसके ना हम ईयर वाइज करते हैं कि ईयर ऑन ईयर इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म करा है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं ना, तो इसकी जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ आई है वो 17.8% की इसकी ग्रोथ आई है। जो इसने इस साल का जो टोटल ईयर का जो इसने रेवेन्यू अपडेट करा है, वो इसने करा है 1600 करोड़ का। और इसका जो एबिटा मार्जिन है वो भी इसका 14.75% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है, जो इसने रिपोर्ट करा है 92 करोड़ 37 लाख। दैट मीन्स कि इसका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा। अगर क्वार्टर से भी कंपेयर कर रहे हो तो रेवेन्यू बढ़ा, एबिटा मार्जिन बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा। तो सारे के सारे जो इसके पैरामीटर्स है ना, कंपनी के फेवरेबल रहे हैं। तो जैसी कंपनी के जब इसने इतना अच्छा रिजल्ट रिपोर्ट करे हैं, तो उससे क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करी है। तो डिमांड इसकी बहुत ज्यादा रही है। और जैसे ये स्टॉक का प्राइस ऐसे ओपन हुआ है, इसके जो स्टॉक का जो प्राइस था, जो लास्ट जो प्रीवियस ईयर में जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, वो ऑलमोस्ट था इसका 2519 का। बट इसने जो आज की डेट में जो इसका 552 वीक्स हाई जो टच करा है, वो इसने करा है 2904 का। और अगर साथ ही साथ इसकी जो ओपनिंग जो प्राइस था, वो इसका था 2670 का। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है, जैसे इसने गैप अप ओपनिंग दी, बाइंग स्टार्ट हुई, स्टॉक का प्राइस 52 वीक हाई टच करा, जो कि ऑलमोस्ट 2900 के करीब गया। अब जो स्टॉक का प्राइस है ना, वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि क्या होता है जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे भी आता है। तो अब आपकी इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो अभी इसने जैसे 15% का इसने जैसे अपमूव दिया है,
तो मैं अभी के लिए आपको बोलूंगा कि अभी तो इस स्टॉक में आपको बाय नहीं करना चाहिए, बट आपको ये स्टॉक ना अपनी रडार में रखना चाहिए। जैसे ही आपको इसमें बाइंग ऑन डिप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे करते हो, डेली के उस पे करते हो, या अगर आप 15 मिनट के करते हो, तो आपको सिंपल सा आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसमें आपको क्या, आपको डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न में मतलब कि जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था, फिर वो नीचे आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, बट इसके जो लो है उसको ब्रेक ना करे, और उसके बाद अगर वो दोबारा अपसाइड की अगर वो जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है और अब ये स्टॉक का जो प्राइस है ना ये अप मूव की तरफ जाएगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके हिसाब से आप इस स्टॉक में एंट्री करके अपना प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे फॉर दिस स्टॉक। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट स्टॉक्स से रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी एंड दैट विल हेल्प यू। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।